हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूडियो लैब्स। स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्यूडियो लैब्स पर। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। ये क्लास 8 की एक्सरसाइज है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले हम इसके अंदर कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि समझेंगे, बहुत जरूरी है। इसके बिना आप इस प्रश्नावली को या इस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये जो हम करने वाले हैं इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक इंट्रोडक्शन पहले शुरू करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस भी इसमें शुरू कर देंगे। तो देखिए, जो पहला इसके अंदर है, जो सबसे पहले है इसके अंदर लिखा है चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज क्या होता है? जैसे आपको पता है, जिसकी 4 भुजाएं होती है, 4 साइड्स होती है, उनको हम कहते हैं चतुर्भुज। अब इनके क्या क्या प्रकार होते हैं, चलो उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा समलंब। समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। अब ये दिखने में कैसा होता है? कुछ इस तरीके का होता है। जैसे आपने टेंट देखा होगा, तंबू देखा होगा, है ना, ये कुछ उस तरीके का होता है ट्रेपेजियम, है ना। अब यहां पर एक जो है इसके अंदर जो इसकी जितनी भी साइड्स होती है यानी भुजाएं होती है, कोई भी भुजा इसके अंदर बराबर नहीं होती है। सारी की सारी भुजाएं अलग अलग होती है। क्या सारे कोण बराबर होते हैं? नहीं, कोई भी इसमें कोण भी बराबर नहीं होता है। कोई कोण बराबर नहीं होता है और कोई भी यहां पर साइड बराबर नहीं होती है। और इसके अंदर एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई। यहां पर इसकी हाइट होती है, ठीक है। जब हम आगे प्रश्नावली, जब हम आगे चलते जाएंगे एक्सरसाइज के अंदर, तो हमें इसके अंदर इसका एरिया वगैरह भी निकालने के लिए आएगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी बस इसको समझना है कि हमारे पास जो ट्राइंगल्स है वो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काइट। काइट यानी कि पतंग। अब इसको क्या कहते हैं? अब ये जो पतंग है ना, इसमें देखिए जो ये वाली जो साइड्स होती हैं, जो पास वाली, इनका नाम बताऊंगा मैं क्या साइड्स होती हैं। यहां पे सारी चीज डिस्कस करेंगे। और जो ये वाली 2 साइड्स होती हैं, ये दोनों साइड यानी कि भुजाएं बराबर होती है। यानी कि जो पतंग होती है उसकी साथ वाली 2 भुजाएं और नीचे वाली जो साथ वाली 2 भुजाएं बराबर होती है। तो पतंग तो आपने बेसिकली बात है देखा ही होगा। अब जो तीसरा है वो है हमारे पास पैरेललोग्राम यानी कि हमारे पास है समांतर चतुर्भुज। अब ये बड़ा ही अपने आप में खास है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आगे आने वाले प्रश्नावलियां टिकी हुई है। तो देखिए इसमें क्या है, ये जो समांतर चतुर्भुज देखने में कैसा होता होगा? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो देखने में कुछ इस तरीके का होता है ये। अब देखिए इसमें क्या चीजें होती है, इसमें 4 भुजाएं होती है यानी कि 4 साइड होती है। जब इसके अंदर 4 साइड होती है तो नाम दे देते हैं इसको A, B, C और D। कुछ इस तरीके से इसका नाम दे सकते हैं आप। PQRS ले सकते हो, LMN कुछ भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब इसमें 4 साइड होती है, तो याद रखना है जो ये वाली जो भुजा है, कौन सी मैं कह रहा हूं? मैं ये वाली साइड कह रहा हूं। ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड्स आपस में बराबर होती है, यानी कि बिल्कुल बराबर होती है। और जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड है, ये चारों साइड आपस में बराबर होती है। यानी कि इस साइड की सामने वाली कौन सी है? ये। और इस साइड के सामने वाली कौन सी है? ये। तो यहां पे पहली चीज आती है हमारे पास सम्मुख भुजाएं ही। इसको डिस्कस कर लेते हैं। सम्मुख भुजा का मतलब होता है इस भुजा के सामने भुजा कौन सी है? ये वाली। तो बताओ AD की सम्मुख भुजा कौन सी हो जाएगी? आप बोलोगे BC। और BC की सम्मुख भुजा कौन है? बोलोगे AD। अगर आपको बोलेंगे कि AB की सम्मुख भुजा कौन है? आप बोलोगे CD। या फिर CD की जो सम्मुख भुजा क्या बोलोगे? आप बोलोगे BA। सम्मुख भुजा को हम कहते हैं, सम्मुख भुजा को कहते हैं वर्टिकल साइड्स। वर्टिकल साइड्स बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर कहते हैं हमारे पास सम्मुख भुजाएं। अब सम्मुख भुजाओं के साथ में हमारे पास आता है सम्मुख कोण। अब ये कोण कौन से होते हैं बेटा? ये वाले होते हैं। जैसे ये कोण A हो गया है और ये कोण C हो गया है। अब इसके सामने है ना, इसका मुंह इसके सामने है और इस C वाले का मुंह इस A वाले के सामने है। यानी कि जो कोण A है वो बराबर होता है कोण C के। तो कोण A और कोण C क्या हो जाएगा? हमारे सम्मुख कोण हो जाएंगे। तो यहां मैं लिख सकता हूं कोण A और कोण C हमारे सम्मुख कोण यानी कि वर्टिकल एंगल्स हो जाएंगे हमारे। बहुत आसान है ये। अच्छा, क्या इसी प्रकार D और B हो जाएगा? हाँ जी, D और B ये हमारे पास वर्टिकल एंगल्स हैं, ठीक है। इस तरीके से आमने सामने के कोण है, याद रखना है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आगे वाली प्रश्नावली जो हम करने वाले हैं इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो ये 60 है तो 60, मान लो ये 110 है तो ये भी हमारा 110 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इसके सामने होगा, एक जैसा होगा, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है। आगे देखिए,
वर्टिकल कोण हमारा हो गया है, वर्टिकल साइड्स हमारी यानी सम्मुख भुजाएं हो गई है। अब आता है सबसे मेन, जिसको हम कहते हैं आसन्न भुजाएं। अब ये आसन्न भुजाएं क्या होती है? आसन का मतलब होता है दो भुजाएं जो एक दूसरे से इस तरीके से सटकर बैठी होती है, सटकर यानी कि एडजेसेंट बैठी होती है। ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये देखो दोनों एक दूसरे के लगभग चिपक के बैठी है। तो ऐसी कौन कौन सी साइड है? देखो AD और AB, ये दोनों हमारे पास एडजेसेंट है, यानी कि हमारे पास आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, तो ऐसे ही क्या AB और BC हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। देखो ये भी हमारे पास कुछ इस तरीके से है, जैसे इसको ऐसे मान लो, ये कुछ इस तरीके से है ना। यहां पर दो हमारे पास आसन्न भुजाएं हैं, तो AD और AB ये आसन्न भुजाएं हैं, AB BC ऐसी BC CD ऐसे ही DA और AB ये हमारे पास आसन्न भुजाएं हो जाएगी, बिल्कुल साथ साथ वाली चिपक चिपक के जो होती है ये हमारी आसन्न भुजाएं होती है। इसके अलावा कौन है? इसके अलावा है आसन्न कोण। अब देखो ये वाली एक आसन्न भुजाएं हैं और ये वाली भी एक आसन्न भुजा है, ये वाला है ना। तो ये वाले कोण यानी कोण A और कोण B, इन दोनों कोणों को हम कहते हैं आसन्न कोण और इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ चिपक के हो, यानी ये वाली साइड है ये इसके चिपक के है, ये वाली साइड इसके चिपक के है। ये दोनों साइड आपस में, ये दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, याद रखना है। सॉरी बराबर नहीं होते हैं, ये कोण A और कोण B इन दोनों का जो जोड़ है वो होता है 180 डिग्री, ये हमें याद रखना है। तो याद रखना है जो आसन्न भुजाओं के जो कोण होते हैं, आसन्न भुजाओं के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, जो आपको ये समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूं, यानी कि कोण A है और कोण B है, दोनों कितने डिग्री के होते हैं? दोनों आपको 180 डिग्री के होते हैं। याद रखना है, जब आपको लाइन लिखनी रहेगी तो लाइन लिखने में क्या लिखोगे कि आसन्न भुजाओं द्वारा बने गए कोणों का जोड़ 180 होता है, यानी एडजेसेंट साइड की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आगे है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण कौन से होते हैं बेटा? संगत कोण कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत का मतलब संगति होती है ना एक दूसरे की। जैसे तुम दोस्त हो, तुम दो दोस्त हो, तुम बोलो देखो भाई उधर देखो, सामने वाला तुम्हारा दोस्त कहना हाँ भी देख, मैं भी उधर देख रहा हूं। तुम अपने दोस्त को बोलो देख उधर देख, तुम भी तो तुम क्या करो, तुम भी उधर देखोगे। यानी कि जिनके दो ऐसे दोस्त जिनका मुंह है वो एक जैसा हो, तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। संगत को हम कहते हैं संगति, एक दूसरे की संगति का असर तो होगा ही ना, तो ऐसे इंग्लिश में कहते हैं इसको कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो कैसे होते हैं? जैसे मान लो ये है, अब कोण A है, अब इसका मुंह इस तरफ है, टेढ़ा मुंह ऐसा है, तो क्या यहां पर अगर मैं इसको B को बढ़ाकर इसको ये वाला कोण लगा दूं, ये वाला कोण यहां पर मैं बना दूं, तो ये वाला जो कोण है वो बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, यानी कि संगति का असर आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? संगति का हमारे यहाँ पर असर आ रहा है, तो ये वाला और ये वाला दोनों हमारे पास कोण बराबर है। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे कोणों को हम कहते हैं संगत कोण। अब यहाँ पर एक और आया है जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? सुनिए बेटा, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये कौन कौन से होते हैं? देखो ये वाला कैंची बन रही है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर कैंची बन रही है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण ये इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख है, और ये वाला कोण इस वाले कोण के शीर्षाभिमुख है, यानी दोनों आपस में एक दूसरे के शीर्षाभिमुख है। ये तुम्हें याद आ रहा होगा, ये हमने क्लास 7th के अंदर भी इसको हमने डिस्कस किया हुआ है ना। तो ये वाले जितने भी कोण होते हैं ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। और एक जो आपकी सबसे मेन बात है, जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे, जो ये वाला होता है ना, A से लेके B, A से लेके C, ये क्या होती है? A से लेके C, ये हमारे पास इसके अंदर इसके विकर्ण होते हैं बेटा, ये A से लेके C, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको डायगोनल, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। ये क्या चीज होती है? A से लेके जो C होते हैं ये विकर्ण है, एक यानी कोण A और कोण C को मैंने मिला दिया है, कोण D और कोण B को मैंने मिला दिया है। तो ये जो रेखाएं बनी है इनको हम कहते हैं विकर्ण। और याद रखना है, किसी भी समांतर चतुर्भुज या फिर कोई पैरेललोग्राम है उसका जो विकर्ण होते हैं हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर होगा DB के, ऑलवेज बराबर होगा। तो ये बीच में O क्या चीज है? तो O आपने ये याद रखना है, इन दोनों का मध्य बिंदु है, यानी कि बीच का सेंटर है। जो O है वो इनका बीच का सेंटर है, तो बीच में यानी कि A से लेकर, मैं दोबारा से इसको मार्क कर देता हूं, दोबारा से इसको हल्का सा इसको ऐसे मार्क कर देता हूं आपको मैं।
हाँ देखो डन, ये वाला ए से लेकर हमारे पास ओ और ओ से लेकर हमारे पास सी, ये दोनों बराबर होंगे। ऐसे ही डी से लेकर ओ, डी से लेकर हमारा ओ और ओ से लेकर बी हमेशा यहां पर बराबर होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन जो कि आपको इस चैप्टर के अंदर समझने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी था। ठीक है, तो अभी हम आगे मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 पर। स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि जो AD है, यानी कि ये हमारे पास साइड है AD या भुजा है, ये किसके बराबर होगी? तो AD बराबर किसके हो जाएगी? BC के। किसके बराबर हो जाएगी? BC। तो AD बराबर हो जाएगा BC के, तो BC इसका रहेगा आंसर। आगे है कोण DCB। अब आपको इसमें कोण पहचानना है, कौन से कोण की बात कर रहा है बेटा? जो बीच में होता है ना ये C, इसकी बात कर रहे होते हैं। तो कोण C किसके बराबर है? यानी कि DCB, ये वाला कोण, इसकी बात कर रहे हैं। ये कोण DCB किसके बराबर होगा? आप बोलोगे DAB के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे आप कोण DAB के बराबर हो जाएगा। और आप जानते हैं उसका कौन सा कोण है? ये तो कोण हमारा सम्मुख कोण है, यानी वर्टिकल एंगल्स है, बिल्कुल। ठीक है, आगे तीसरा पार्ट कौन सा है? OC। अभी तो बताया था OC, ये यहां से लेकर यहां तक पार्ट किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलोगे O से लेकर A के बराबर हो जाएगा। तो OC बराबर OA। अब किसकी बात कर रहे हैं? DAB, ये वाला। ठीक है, ये वाला कौन? ये DAB। उसके बाद CDA, CDA, ये वाला कौन? अब आपको ये दोनों की बात कर रहे हैं। अरे ये तो एडजेसेंट एंगल है ना, यानी ये तो आसन्न कोण है ना। और दोनों का मैंने अभी बताया था आपको, आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है? आप बताओगे 180 होता है। तो 180 डिग्री लिखना है इसका आंसर। ठीक है, बस यही हमारा आंसर है। तो यहां होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें x, y और z की वैल्यू निकालनी है, यानी इसका मान निकालना है। तो हमें इसके लिए 2-3 चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमने पहले सीखा था। क्या देखा है? पहले ये देखो, जो यहाँ पर कोण B है ना, वो कोण D के बराबर हो जाएगा। और इसको हमने कुछ नाम भी दिया था, इसका नाम था सम्मुख कोण। तो हम यहां लिखेंगे कोण B बराबर क्या हो जाएगा? कोण D के। अब ऐसा क्यों होगा? आप लिखोगे ब्रैकेट में, ये तो संगत कोण है। संगत कोण इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, ये तो वर्टिकल एंगल्स हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे वर्टिकल एंगल और हिंदी में लिखेंगे इसको संगत कोण है। तो ये कोण B बराबर कोण D है। तो कोण D यानी कि कोण D बराबर क्या है? कोण Y है। तो कोण Y बराबर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कोण Y बराबर भी यहां पर 100 डिग्री हो जाएगा। यहां पर पहला हमारा Y निकल के आ गया है। ठीक है, अब ये वाला 100 हो गया है। तो आपको एक चीज मैंने बताई थी कि ये वाला जो कोण D है, ये कोण Y है, ये वाला जो Z है, D और Z, आपने ये चीज देखी होगी कि ये दोनों हमारे पास संगत, ये हमारे एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल को मैंने हिंदी में बताया था, आसन्न कोण बताया था मैंने आपको। तो ये वही है बेटा, यानी कि कोण Y और कोण Z यहां पर क्या है? आसन्न कोण है। तो हम लिखेंगे CDZ, कोण CDZ प्लस कोण DAB, कोण DAB दोनों किसके बराबर है? इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री के। हाँ, 180 डिग्री पे। जब 100 डिग्री, इसको हम बोलेंगे ये हमारे पास है आसन्न कोण। हम इसको बोलेंगे ये हमारे पास होते हैं आसन्न कोण। ठीक है ना? अब आसन्न कोण है तो यानी कि कोण Y प्लस में कोण Z बराबर किसके डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। अब कोण Y तो हमारा 100 है, कोण Z हमें निकालना है, बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। अब 100 उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो कोण Z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 100, कोण Z बराबर आ जाएगा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री ही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यहां देखिए
z आ गया है, y आ गया है, यानी कि ये हमारा पास आ गया है 80 डिग्री। जब ये 80 है तो z और x तो दोनों एक जैसे है ना, क्योंकि दोनों सम्मुख कोण है। चलिए बात करते हैं आगे। यहां थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, हम यहां लिखेंगे कोण A बराबर है कोण C के, यानी कि कोण ZB बराबर हो जाएगा कोण X के। क्यों लिखना है X? क्योंकि लिखना है आपने इन दोनों को, ये दोनों तो सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण को हिंदी इंग्लिश में लिखना है वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। ये दोनों सम्मुख कोण हैं, तो कोण Z बराबर कोण X है, तो कोण X बराबर भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास x आ गया है, z आ गया है और y आ गया है, हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्टूडेंट्स अभी शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। यहाँ पे एंगल हमें 50 दे रखा है। इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। जो आपको इजी लगे आप उसी तरीके से भी कर सकते हो। मैं आपको 2-3 यहाँ पे डिस्कस करवा सकता हूँ। देखो ये वाला जो कोण है 50 है, और इसको कोई ना कोई कोण मान सकते हो आप। ये दोनों 50 कितना हो गया, ये भी 50 है, ये भी 50 है। और ये 50 है तो ये हमारा है रैखिक युग्म, यानी कि ये लीनियर पेयर है। और ये 50 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 50 130। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और क्या तरीका है, जब ये निकल जाएगा तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर है। यानी कि चलो इसको यहीं से कर देते हैं। कैसे करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे इसको, पहले इनको नाम दे देते हैं। नाम दे देते हैं इसको A, इसको दे देते हैं B, इसको दे देते हैं C, इसको दे देते हैं D, ठीक है। X Y Z और इसको दे देते हैं कोण A, दे देते हैं इसको A नहीं देंगे, कुछ और ले लेते हैं, C D E ले देते हैं, कोण E दे देते हैं इसको, ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। बहुत आसान है इसको करने के, हो सकता है और भी तरीके हो आपके पास, लेकिन ये ठीक है, ये आसान है ये तरीका। चलो इसको कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे कोण A, यानी कि ये कोण A है वो बराबर है हमारा कोण E के। कोण जो A है वो बराबर है कोण E के। अब कोण A कोण E के बराबर है तो हमारा कोण E किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलोगे 50 डिग्री हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखोगे क्यों है, क्योंकि ये हमारा सम्मुख कोण है। कौन सा है, सम्मुख कोण है, यानी कि वर्टिकल एंगल है हमारा, ठीक है जी। ये आसान है हमारे पास। उसके बाद ये, अब देखो ये 50 हो गया है तो हम ये लिखेंगे 50 डिग्री, ऐसे लिखेंगे बेटा इसको। यहां लिखेंगे कोण E प्लस में कोण Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। आप बोलोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि आप यहां देखो, यहां बन रहा है एक लीनियर पेयर। क्या बन रहा है यहां पर बन रहा है लीनियर पेयर। आप चेक कर सकते हो उसको लीनियर पेयर के लिए। देखो ये यहां पे इस तरीके से कोण बन रहे हैं, यहां पर ये बन गए हैं लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे लिखना है ये लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिख सकते हो या फिर हिंदी में लिख सकते हो उसको रैखिक युग्म। रैखिक युग्म इसको लिख सकते हो। अब कोण E कितना है, 50 डिग्री है। कोण Z हमें निकालना है, दोनों का जोड़ 180 है। 50 उधर जाएगा, कोण Z बराबर 180 माइनस 50, तो आप बोलोगे कोण Z बराबर आ गया है 130 डिग्री। कितना आसान है, देखो बहुत ज्यादा आसान है। यानी कि हमारा फर्स्ट इसका जो Z है वो निकल गया है। अब हमें X निकालना है। अब आपको पता है जब ये Z निकल गया है तो X और Z तो बराबर है, तो अब क्या लिखना है मुझे, यहां साइड में यहां लिख देते हैं कोण X बराबर है कोण Z के। अब लिखना है क्यों बराबर है, आप लिखोगे तो संगत कोण है। संगत कोण को इंग्लिश में कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। संगत कोण है यानी कि कोरस्पॉन्डिंग है। संगति कैसे है भाई, ये इधर देख रहा है तो इसका दोस्त कह रहा है मैं भी इधर देख रहा हूं, यानी कि ये संगति है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो कोण ये Z कितना है, Z हमारा 130 है, तो कोण X बराबर भी कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये लो X हमारा आ गया है, Z आ गया है। अब अगर X ऐसा है तो Y भी हमारा ऐसा ही है। अब Y क्या बोलेगा, Y और X का दोनों का आमने सामने है, तो हम बोलेंगे दूसरे के सम्मुख कोण है। तो आप बोलोगे कोण X बराबर है कोण Y के, तो कोण Y बराबर भी हमारा हो जाएगा 130 डिग्री। और ब्रैकेट में क्या लिखना है, यहां पे लिखना है सम्मुख कोण। सम्मुख को हम लिखेंगे वर्टिकल एंगल्स, ठीक है। तो हमारे पास X, Y और Z तीनों की यहां पर वैल्यू आ गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे इसके थर्ड पार्ट पर।